तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। मैं मयंक आप सभी का इस चैनल पर साथियों हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, क्लास 12 मैथमेटिक्स आपका चल रहा था। अध्याय नंबर 1 हम आपका चला रहे थे, संबंध एवं फलन। पार्ट नंबर लेक्चर यानी कि नंबर 8 करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 आपकी सभी की चल रही थी। प्रश्न नंबर 1 के जो पार्ट चल रहे थे, इसमें जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम करा चुके थे आपको, और तीसरा पार्ट आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन, पहले पहले क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट जो होगा वो हम आज आपको कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। तो क्वेश्चन देखिए, बुक में देखिए, आप सभी देखिए, इधर बुक में देखिए, आप एनसीईआरटी बुक हम लेकर के चल रहे हैं साथियों, ठीक है। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 आपकी सभी की चल रही थी। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा था, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतंत्र, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, ये प्रश्न आप सभी का साथियों कह रहा था, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर। और तीसरा को पहले का तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि समुच्चय ए दिया गया हमें, जिसमें अवयव 6 है, 1 2 3 4 5 6 अवयव दिए गए हैं। में आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट दिया गया कि बाई भाज्य है एक्स से, मतलब बाई में भाग देते हैं जब एक्स से तो एक पूर्णांक आता है, ये यहाँ पर ये कहना चाहता है, ठीक है साथियों। द्वारा परिभाषित संबंध आर है, इसमें हमें स्वतंत्र, सम्मित, संक्रामक तीनों की जांच करनी है। तो चलिए पहले समुच्चय लिखते हैं, इसके बाद रिलेशन लिखते हैं और हल करते हैं इस प्रश्न को साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए आप सभी, इधर देखिए, मैं क्वेश्चन पहले समुच्चय को नोट कर लेता हूँ साथियों, ठीक है। इधर देखिए, समुच्चय ए बराबर दिया गया है, समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है साथियों। ये समुच्चय ये दिया गया है। रिलेशन में क्या दिया गया है यहाँ पर कि एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई भाज्य है, क्या है, वाई भाज्य है, वाई भाज्य है एक्स से, एक्स से, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं आपकी रिलेशन को, इसको आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई में भाग देते हैं तो एक्स से, वाई भाग जाए किससे, एक्स से, वाई में भाग देते हैं एक्स से तो जो है इंटीजर आता है, पूर्णांक, ठीक है। इस तरीके से कैसे आप लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख लीजिए, या फिर इस तरीके से लिख लीजिए, दोनों में से किसी तरीके से लिख सकते हैं रिलेशन को आप। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ये समुच्चय दिया गया है, छोटा सा समुच्चय, इसलिए रोस्टर रूप से आसानी से ये क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। मैंने अंडा वाला कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, ठीक है। एक ये ले लीजिए छोटा समुच्चय, इसलिए एक ये ले लीजिए, एक ये यहाँ पर ग्राफ बना लीजिए अंडा का, ये है ग्राफ, कुछ भी कहिए आप, बस सवाल लगना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसमें अब ए से ए में रिलेशन हमें पढ़ना है, इतनी बात तो हम पहली क्लासेस में आपको बता चुके हैं। इसमें आप कितने रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसमें भी 6 अवयव, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको एक्स मान लीजिए, इसको बाई, ठीक है। अब बाई जो है भाज्य होगा, एक का एक में भाग देंगे तो इंटीजर पूर्णांक आता है, जी हाँ। तो एक का रिलेशन एक से एक का, एक का भाग 2 में देते हैं तो क्या इंटीजर आता है, ठीक है आता है। तो यहाँ पर 1 का 2 से भी रिलेशन हो जाएगा। एक का भाग 3 में देते हैं तो क्या इंटीजर आता है, हाँ आता है। तो 3/1 करेंगे तो 3 ही आएगा, इंटीजर आ जाएगा, तो एक का रिलेशन 3 से भी हो जाएगा साथियों। और एक का रिलेशन 4 से भी हो जाएगा, क्योंकि 4 आ जाएगा, आएगा जब 4 में भाग दोगे 1 से। तो एक का रिलेशन 5 से भी हो जाएगा, क्योंकि 5 में 1 से भाग दोगे तो 5 आएगा। और एक का रिलेशन 6 से भी होगा, 6 में 1 से भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई उम्मीद करता हूँ। और 2 का रिलेशन 1 से होगा नहीं, क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं होगा पूर्णांक, 2/2 हाँ हो जाएगा, 1 आ जाएगा पूर्णांक, ठीक है। 2/3 नहीं, 3/2 नहीं आ जाएगा, ठीक है। 2/4 यानी कि 2 दूना 4, यहाँ पर इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। और दो का रिलेशन किससे हो जाएगा, 6 से, क्योंकि 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पर। 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 3 से, ठीक है। और 1 से तो नहीं होगा, क्योंकि 1/3 इंटीजर नहीं होगा। और 3 का रिलेशन 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4/3 इंटीजर नहीं होगा। 3 का रिलेशन 6 से और हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का रिलेशन 4 से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर आ जाएगा। यहाँ पर 5 का 5 से हो जाएगा, ठीक है। 6 का 6 से हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिलेशन या ग्राफ, ये तो गुजरा मुजरा हो गया एक तरीके से, समझ लीजिए। यहाँ पर ये आप बना भी सकते नहीं, मैं कहता हूँ ये मत बनाइए, यहाँ पर देख लीजिए आप, इसकी समझने के लिए रखिए, ठीक है। बनाने लीजिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा क्या बन गया रिलेशन, देखिए क्या बन गया यहाँ पर, रिलेशन क्या बन के तैयार हुआ है, देखिए इधर देखिए आप सभी, रिलेशन बन के तैयार हुआ। एक का रिलेशन किससे, 1 से, ठीक है। एक का है 1 से, एक का 2 से है,
एक का 3 से रिलेशन है, एक का 4 से रिलेशन है, एक का 5 से रिलेशन है, एक का 6 से रिलेशन है, ठीक है। अब 2 का जो है वो 2 से है, और 2 का 4 से भी रिलेशन है, और 2 का 6 से भी रिलेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और 3 का 3 से रिलेशन है, ठीक है, और 3 का 6 से भी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो 4 का 4 से भी हो जाएगा रिलेशन। अब 5 का 5 से हो जाएगा, ठीक है, और 6 का 6 से है रिलेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आप। टोटल कितने रिलेशन बने यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रिलेशन बने जो टोटल, ठीक है। अब हमें जांच करनी है साथियों स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की। तीनों की जांच करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीनों की जांच करते हैं अब। तो देखिए नंबर 1 पर स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध कह रहा है, ठीक। स्वतुल्य संबंध नंबर 1 पर, ठीक है। इसको इंग्लिश में वो कहते हैं, वो बताएंगे, अभी बता रखा है मैंने आपको। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्वतुल्य, इंग्लिश में साथियों इसको कहते हैं साथियों, इसको स्वतुल्य संबंध जो है इसको इंग्लिश में साथियों रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसलिए हम शॉर्ट में RR भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। RR मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य संबंध की जांच। मतलब स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद से ही रिलेशन हो। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 ये रिलेशन में है। ये देखिए यहाँ पर चेक करिए, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से भी है, 4 का 4 से भी, 5 का 5 के से, 6 का 6 भी रिलेशन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बिलोंग्स टू आर मतलब रिलेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरे नंबर पर स्वतुल्य सम्मित की जांच करते हैं। सम्मित संबंध, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है? अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से भी होना चाहिए, मतलब सीधा भी होना चाहिए तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है सर। ये है इसकी कंडीशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए 1 का 1 से है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1 कमाएगी, ये तो हो गया स्वतुल्य है यहाँ पर। अब 1,2 2,1 कहीं मिल रहा है इसका उल्टा, 2,1 देखिए ढूंढिए यहाँ पर, 2,1 नहीं मिल रहा, 2,1 नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर लिखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः एक भी अगर अवयव जो है, एक भी जोड़ा जो है इसमें से अगर फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन को तो वो सम्मित नहीं होगा, अगर फुलफिल कर रहा है तो वो जो है सम्मित हो जाएगा, ठीक है। अतः आर एक सम्मित संबंध नहीं है। अतः आर एक सम्मित संबंध जो है वो नहीं है। आर क्या नहीं है? सम्मित संबंध नहीं है साथियों, ठीक है। अब नंबर 3 पर जांच करते हैं संक्रामक की। संक्रामक संबंध की जांच कर रहे हैं नंबर 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होती है? ए का रिलेशन बी से है तो बी का सी से होना चाहिए, और बी से बी को हटा दीजिए, ए का सी से भी होना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जांच करिए पहले, मैंने आपको बता रखा है, मतलब कि जो स्वतुल्य होगा वो तो ट्रिक बता रखी है आपको सभी को कि वो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक दोनों, तो ये संक्रामक भी है, ठीक है। 1,1, ठीक है। इसको आप मतलब सेम वाले को ढील दीजिए क्योंकि ये संक्रामक होता है, ठीक है। 1,2 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए 2,2 है, 2 से 2 को हटाइए, 1,2 मिल रहा है कहीं, यहाँ मिल रहा है, मतलब ये पास हो गया, ठीक है। ये आपका जो है कन्फर्म, ये क्लियर हो गया कि ये संक्रामक है, ये भी क्लियर हो चुका, ठीक है। 1,3 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, 3,3 हो गया, ठीक है। 3 से 3 को हटाइए, 1,3 मिल रहा है, हाँ ये 1,3 ये मिल रहा है, ठीक है। अब 1,3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, ये और है 3,6 3 से 3 को हटाइए, 1,6 मिल रहा है, मिल रहा है 1,3 3 से स्टार्ट होना है, और कोई है, अब करेंगे। अब यहाँ पर ये पास ये हो गया, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर 1,3 जो है वो यहाँ तक तो जांच कर ली, 3 की जांच कर लेगी, ये संक्रामक है। अब 1,4 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 4,4, ठीक है। 4 से 4 को हटाइए, 1,4 मिल रहा कहीं, हाँ मिल रहा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा संक्रामक, ठीक है। और 1,5 5 से स्टार्ट होने वाला कहीं मिल रहा, 5,5 देख लीजिए, 5 से 5 को हटाइए, 1,5 मिल रहा, हाँ मिल रहा, सही है, ये भी हो गया संक्रामक।
1,6 6 से स्टार्ट होने वाला कहाँ है, देखिए यहाँ पर 6,6 6 से 6 को हटाइए, 1,6 मिल रहा है, 6 से 1,6 भी मिल गया। ठीक है, ये भी संक्रामक है। 2,2 ये भी संक्रामक है, मैंने आपको बता रखा है कि 2,4 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं दिख रहा है, देखिए 4 से 4 को हटाइए, 4 से 4 4,4 है, 4 से 4 को हटाइए तो यहाँ पर 2,4 बचता है, तो 2,4 ये मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा संक्रामक। 2,6 6 से स्टार्ट होने वाला कहीं मिल रहा है 6,6, यानी कि 6 से 6 को हटाइए, 2,6 मिल रहा है, यानी कि ये भी संक्रामक है। 3,3 ये भी संक्रामक है, मतलब सेम है। 3,6 6 से स्टार्ट होने वाला, देखिए 6 से 6 को हटाइए, 3,6 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये भी संक्रामक है। 4,4 ये तो मतलब सेम लिखा है, ये तो संक्रामक होगा ही। 5,5 ये भी संक्रामक होगा, 5,5 ये भी संक्रामक होगा। तो आप लिख देंगे कि x, y बिलोंग्स टू R तथा x, I बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R है, तो x, z बिलोंग्स टू R भी है। ठीक है, x का रिलेशन y से है और y का z से है, तो यहाँ पे x का भी z से हो गया, इसलिए ये संक्रामक हो गया। ठीक है, x का, तो इस प्रकार से बारह लिखेंगे, देखिए x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R है, तो x, z बिलोंग्स टू R भी है, तो अतः आप लिख देंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध, अतः R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अतः R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का प्रश्न आप सभी समझ पाए होंगे। कहीं पर अगर आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बता सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो साथियों, अगर आपको आज की क्लास आसानी से समझ में आ गई हो, आज का प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।